ये भरवा भिंडी की रेसिपी इतनी सिंपल है और फिर भी उतनी ही चटपटी, बिना ज़्यादा झंझट, पूरा मसालेदार स्वाद। इसे एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो करना क्या है, 250 ग्राम फ्रेश भिंडी ले लीजिए। भिंडी फ्रेश है या नहीं ये चेक करने का बहुत ईजी तरीका है। भिंडी के टिप को हल्का सा तोड़ कर देखिए, अगर इजीली टूट जाती है तो भिंडी फ्रेश है। अब भिंडी को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप जाली का यूज करके इजीली भिंडी को वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद भिंडी को अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक क्लीन नैपकिन ले लीजिए, भिंडी को अच्छे से वाइप कर लीजिए। सारी भिंडी को कपड़े या टिश्यू पेपर से ड्राई करके एक बाउल में रख दीजिए। इसके बाद भिंडी को फैन के नीचे रख दीजिए ताकि बचा हुआ मॉइस्चर भी निकल जाए और भिंडी कंप्लीटली ड्राई हो जाए। जरा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो भिंडी स्टिकी हो जाएगी। जब तक भिंडी ड्राई हो रही है तब तक हम लोग मसालों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रख दीजिए। पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालना है। गैस लो फ्लेम पर रखकर बेसन को लगातार स्टर करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिए। अगर बेसन ठीक से रोस्ट नहीं हुआ तो भिंडी खाते समय कच्चा सा टेस्ट आ जाता है। बेसन अच्छे से भूनने के बाद एक बाउल में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। अभी उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दीजिए। 1 टीस्पून पीसी हुई सौंफ को ऐड करेंगे। उसके साथ ही 2 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून स्पाइसी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 पिंच नमक ऐड कर लेना है। अब इन मसालों को स्पून या स्पैचुला से अच्छे से स्टर करके मिक्स कर लेना है। अब मसालों के बाइंडिंग के लिए इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और फिर से स्टर कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से मसालों को बाइंडिंग आ जाता है और उनका फ्री फ्लो नेचर कम हो जाता है। अभी यहाँ पे अपनी भिंडी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। आगे की प्रोसेस के लिए भिंडी का टॉप पार्ट कट करके डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से सारी भिंडियों का जो टॉप होता है ना वो कट कर लीजिए। अब हर भिंडी में ऐसे स्लिट लगाना है। स्लिट ओपन करके चेक कर लेना है, भिंडी अंदर से खराब हो सकती है या उसमें कीड़ा हो सकता है। सारी भिंडी को इसी तरह से स्लिट करके एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। अब जो मसालों का मिक्सचर बनाया था ना उसे एक एक भिंडी के स्लिट के अंदर भरना है और बाहर के साइड भी है ना उसको लगा देना है। सारी भिंडी इसी तरह से स्टफ करके एक बाउल में या डिश में रख दीजिए। अब आखिरी स्टेप में भिंडी को शैलो फ्राई करना है। गैस ऑन कर लीजिए, कढ़ाई रख दीजिए। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। ऑयल गर्म होते ही फ्लेम को लो कर दीजिए और उसमें 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा फूलने के बाद 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। इसके तुरंत बाद सारी भिंडी को कढ़ाई में ट्रांसफर कर देना है। भिंडी ऐड करने के बाद हल्के हाथों से स्टर करना है। तड़के के साथ भिंडी अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। उसके बाद 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच काश्मीरी रेड चिली पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल देना है। फिर से हल्के हाथों से स्टर करके सभी मसालों के साथ भिंडी को मिक्स कर लेना है। अब कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए और गैस को लो फ्लेम पर कर दीजिए। भिंडी को पकने देना है और बीच बीच में ढक्कन खोलकर हल्का सा स्टर कर लेना है ताकि भिंडी नीचे नहीं लगे और इवनली कुक हो जाए। इस तरह 7-8 मिनट में या मैक्सिमम 10 मिनट में भिंडी अच्छे से पक जाती है। 10 मिनट बाद ढक्कन निकाल लीजिए। ऊपर से फ्रेश चॉप ताज़ा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ लेंगे और हल्का हल्का उसको स्टर कर लेंगे। अब गैस बंद कर देना है। Our perfect and chatpati bharwa bhindi is ready. Let's serve it.